Assalamualaikum students, my name is Mahvish. Chapter number 1 sets. Today in this lecture we will discuss about order pairs, Cartesian products, relations and functions. The first is order pair. An order pair consists of two elements say A and B, in which one of them say A is designed as the first element and the other as the second element. ऑर्डर पेयर हमारे पास दो एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है जिसे हम नाम देते हैं ए एंड बी, जिसमें ए हमारे पास एज अ फर्स्ट एलिमेंट इस्तेमाल होता है और बी हमारे पास एज अ सेकंड एलिमेंट इस्तेमाल होता है. एन ऑर्डर पेयर इज डिनोटेड बाय ए कॉमा बी. एन ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी. अगर आप दो ऑर्डर पेयर्स को कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास वो दोनों ऑर्डर पेयर सिर्फ उसी ही कंडीशन में वो एक जैसे हो पाएंगे जब ए बराबर होगा सी के और बी बराबर होगा डी के. दैट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर पेयर आर द सेम. सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर पेयर एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर पेयर आर द सेम. आपको नज़र भी आ रहा है ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी. इसी कंडीशन में आपका ऑर्डर पेयर सेम हो पाएंगे, अदरवाइज़ ऑर्डर पेयर की प्लेस चेंज करने से उनकी वैल्यूज़ बदल जाती हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट. लेट ए बी द सेट्स. द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इज़ द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स ए कॉमा बी. कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं होते, एलिमेंट्स होते हैं, तो आपने क्योंकि ये सेट्स में बने हुए होते हैं तो आपको उनको सिंपल तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते. तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आप इनके ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं ए और बी की फॉर्म में, जो पिछली स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं. वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी मीन्स ए वाले एलिमेंट्स ए सेट से बिलोंग करेंगे और बी वाले एलिमेंट्स बी सेट से बिलोंग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए सेट है 1 and 2, बी सेट है ए बी सी. आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना शुरू करेंगे तो आपने इनके अंदर ऑर्डर पेयर बनाने हैं. आपने फर्स्ट ए सेट से एक एलिमेंट को चूज़ कर लिया, दैट इज़ 1. अब आपने 1 का तीनों नंबर एलिमेंट्स के साथ बी सेट के पेयर बनाना है. 1 कॉमा ए ऑर्डर पेयर में 1 कॉमा बी 1 कॉमा सी. दैट सेकेंड एलिमेंट कंसिडर करेंगे 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी 2 कॉमा सी. ऑर्डर पेयर्स बनाने के बाद आप क्योंकि सेट्स ले रहे हैं तो आपने इनको करली ब्रैकेट में इनक्लोज करना है. The next is binary relations. Definition of binary relations are from a set A to a set B is a subset. R is a subset and equals to A cross B. जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स बन जाते हैं. उन्हीं ऑर्डर पेयर्स को जब आप डिफरेंट रिलेशंस में लिख रहे होते हैं तो वह कहलाते हैं बाइनरी रिलेशंस. क्योंकि उनमें दो रो एलिमेंट्स होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं बाइनरी रिलेशंस. फॉर एग्जांपल आपने ए सेट लिया, बी सेट लिया, उनके अपने ऑर्डर पेयर्स बना लिए, बहुत सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे. उनमें से अगर आप सेलेक्टिव अपनी मर्ज़ी से कोई भी 2 या 3 एलिमेंट उठा लेते हैं और आप एक अलग से जगह पे लिख लेते हैं सेट्स की फॉर्म में, तो वो हमारे पास कहलाएंगे रिलेशंस. लेकिन वो ऑर्डर पेयर अपने उस सेट से बिलोंग करने चाहिए. ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक ऐसा ऑर्डर पेयर लिखेंगे जो कि उस सेट के अंदर मौजूद ना हो. उन एलिमेंट्स का, ऑर्डर पेयर्स का सेट के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है. द नेक्स्ट इज़ function. All functions are relations but not all relations are functions. जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट्स में ऑर्डर पेयर रिलेशन बना रहे होते हैं तो वो सारे के सारे रिलेशंस अपने सेट में बिलोंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ फंक्शंस होते हैं और कुछ फंक्शंस नहीं होते. अ फंक्शन इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन दैट असाइन एग्जैक्टली वन आउटपुट टू ईच इनपुट. फंक्शन की बहुत आसान सी एग्जांपल है, हमारे पास डेफिनेशन होती है कि आपके पास उनका एक ही आउटपुट आता है. आप जब एक पेयर का दूसरे से एलिमेंट बना लेते हैं तो वो आपके पास रिपीट नहीं होता. की पॉइंट्स ऑफ फंक्शंस. एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन ए इज़ एन इमेज ऑफ रेंज बी. फंक्शंस में जो हमारे फर्स्ट सेट होता है उसे हम डोमेन का नाम देते हैं और जो सेकंड सेट होता है उसे हम रेंज का नाम देते हैं. अब डोमेन की बात कर रहे हैं, सारा फंक्शंस डिपेंड करेगा डोमेन पे. पहला पॉइंट आपके पास है कि डोमेन का जो हर एलिमेंट है उसका इमेज बनना चाहिए रेंज के साथ, यानी सेट ए के तमाम एलिमेंट्स का सेट बी के साथ इमेज बननी चाहिए, यानी ऑर्डर पेयर बनना चाहिए. सेकंड पॉइंट हमारे पास है द एलिमेंट्स ऑफ अ डोमेन इज़ नॉट रिपीट. जब आपने किसी भी एक एलिमेंट का बी के साथ पेयर बना लिया तो वो नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा. डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा. थर्ड पॉइंट इज़
द एलिमेंट ऑफ अ डोमेन इज़ नॉट रिमेनिंग। डोमेन में यानी सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका किसी भी नंबर के साथ पेयर ना बना हुआ हो। ऐसा रिलेशन जो इन 3 फंक्शंस को फुलफ़िल कर रहा होगा वो हमारे पास कहलाएगा फंक्शन। अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए आपके पास यहाँ पे मैंने एक पेयर बने हुए नज़र आ रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए आपके पास फर्स्ट अगर आप डेफिनेशन मैपिंग को देखते हैं तो आपके पास देखें सिंगल सिंगल पेयरिंग हो रही है। डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं बच रहा है, डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है और डोमेन का हर एलिमेंट रेंज के साथ पेयर बना रहा है, तो ये हमारे पास कहला है फंक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, डोमेन का हर एलिमेंट इमेज बना रहा है, डोमेन का हर एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, डोमेन का कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग नहीं बचा, तो ये हमारे पास कहलाता है फंक्शन। थर्ड एग्जाम्पल में देखें आपके पास पेयर बन रहा है बिल्कुल, लेकिन आपके पास इमेज रिपीट हो रहा है, तो वो आपके पास कहलाएगा नॉट रिलेशन। फंक्शन की डेफिनेशन पे फुलफिल नहीं उतरने की कंडीशन में वो हमारे पास कहलाएंगे रिलेशन। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास ये चीज़ टेबल्स की फॉर्म में भी मौजूद है, आप इनको यहाँ भी कंसिडर कर सकते हैं। अब पहले चार्ट में देखें हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं, डोमेन x है और y क्या है हमारे पास रेंज। इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका पेयर ना बन रहा हो, तो ये हमारे पास कहलाएगा फंक्शन। सेकंड भी हमारे पास फंक्शन। तो थर्ड में देखें आपके पास -2 डबल टाइम रिपीट हो रहा है। अब जैसे ही डबल टाइम वो रिपीट हो गया इसका मतलब वो रिलेशन तो कहलाएगा लेकिन फंक्शन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2 टाइप्स है फंक्शंस की। फर्स्ट इज इंजेक्टिव फंक्शंस। अ फंक्शन इज सेड टू बी इंजेक्टिव और 1-to-1 इफ़ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू a एम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने कहा कि आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन तब होगा जब आपके पास 1-1 फंक्शन होगा, यानी 1-1 फंक्शन अगर नहीं होगा तो आपके पास ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं कहलाएगा। फर्स्ट आपने देखना है कि वो फंक्शन है या नहीं है, सेकंड आपने देखना है कि वो 1-1 फंक्शन है या नहीं। सेकंड एग्जांपल में देखें आपके पास ये 1-1 फंक्शन नहीं है। एक तो आपके पास रेंज में एक एलिमेंट रिमेनिंग बच गया और सेकंड आपके पास सी डबल टाइम रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन तो है बट ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। सेकंड आपके पास है सर्जेक्टिव फंक्शन। अ फंक्शन f such that a tends to b is said to be surjective on 2 if for every y belongs to v there is an x belongs to a such that f of x equals to y। यहाँ उन्होंने कहा कि आपके पास 1-to-1 होना चाहिए कंपलसरी, दूसरा कोई भी एलिमेंट रिमेनिंग ना बचे। यहाँ पर भी आपके पास फर्स्ट एग्जांपल में देखने सर्जेक्टिव फंक्शन है, सेकंड में फंक्शन तो है बट ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं ग्राफिंग। ग्राफ में आपके पास क्वाड्रेंट्स बने हुए होते हैं। जब आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो आपके पास उनको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया जाता है, वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली। जो हॉरिजेंटल लाइन है हमारे पास उसको 2 पोर्शन बनते हैं। फर्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव x एक्सिस एंड सेकंड लेफ्ट साइड इज़ नेगेटिव x एक्सिस। वर्टिकल लाइन हमारे पास है पॉजिटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। पॉजिटिव x और y मिला के बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें x भी पॉजिटिव होता है y भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास है जिसमें x नेगेटिव हो जाता है y क्या हो जाता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है। ये ऑर्डर पेयर जो मैंने यहाँ पे दरमियान में बनाकर लिखे हुए हैं ये आपको याद रखने हैं कि ऐसा ऑर्डर क्वाड्रेंट जिसमें दोनों पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों नेगेटिव होंगे थर्ड क्वाड्रेंट और जिसमें x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा दैट्स कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। Here we have example, write the quadrant in which the following points are located। आपके पास पॉइंट्स लोकेट हुए हुए हैं, आपने इनके क्वाड्रेंट्स बताने हैं उनके ऑर्डर पेयर को देखते हुए। फर्स्ट आपके पास लिखा है 1,6, 1 भी पॉजिटिव है 6 भी पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड आपके पास है 1/7, 4,6, 4/6, दोनों पॉजिटिव हैं दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड इज़ -1.7, 3, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है दैट मीन्स ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। एज इट इज़ आप बाकी एग्जांपल्स को भी देखते हुए उनके क्वाड्रेंट्स मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आपके पास ग्राफ प्लॉट हुआ है, आपके पास एक पॉइंट्स दिए हुए डिफरेंट, आपने उनको उनकी प्लेसेस पे प्लॉट करना है। आप एक्स एक्सिस में नंबर्स ड्रॉ करेंगे और उनके पास जहाँ जहाँ उनकी प्लेस बन रही होगी वहाँ वहाँ उन्हें ड्रॉ
कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियोज केयरफुली स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू व्हाट इज़ ऑर्डर पेयर, व्हाट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, what is binary relations, domain and range of relations, what is function and its types. Tasks to be completed in course book: order pairs, Cartesian product of sets, binary relations and functions with types. Tasks to be done in notebook, size number 1.3, question number 1 to question number 5. Thank you.